हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? इट्स वेरी कॉमन टॉपिक, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है, जैसे कि बिजनेसमैन है, लॉयर है, डॉक्टर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्रोफेशन में तो एक्सपर्ट है, पर स्टॉक मार्केट क्या होता है उनके बारे में उसको नॉलेज नहीं है। जैसे कि नए स्टूडेंट्स है, तो उन लोगों को स्टॉक मार्केट क्या है, उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अर्न कर सकते हैं। तो ये इट्स एन एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो उसमें से कैसे हम लोग अर्न कर सकते हैं, अपने स्टॉक मार्केट में कैसे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने जो भी मनी है, आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, उसको हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है। अभी ये जो बिजनेसमैन जैसे लोग हैं उनको नहीं पता होता है कि उसमें कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट क्या है और उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो इसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पूरा नॉलेज मिलेगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है। अभी वीडियो में चलते हैं हम लोग। ये एक चार्ट है बैंक निफ्टी का। ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे, एक बेसिक टॉपिक है। तो इसके ये जो बेसिक नॉलेज है स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट का, उसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है। स्टॉक मार्केट ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों मिलके शेयर में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ। ठीक है। बायर और सेलर ट्रेड कर सकते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है। पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के अंदर हम लोग स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, क्या क्या लिखा हुआ है वो आपको मैं प्रॉपर समझा देता हूँ कि कैसे हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो स्टॉक मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन जो होता है बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड के, जैसे ही सप्लाई और डिमांड का आपको पता होगा कि क्या होता है फॉर्मूला, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पर सप्लाई और डिमांड के बेस पे प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है। ठीक है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है, फैक्टर लाइक द कंपनी ऑफ परफॉर्मेंस इन इन इकोनॉमिक कंडीशन, इन्वेस्टर एंड सेंटिमेंट, उसकी वजह से प्राइस में जो होता है वो फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है। की एलिमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट के की एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो वो भी मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि क्या होता है। ठीक है। अ, एक इक्विटी शेयर्स होता है, स्टॉक ऑल्सो नोन एज अ इक्विटी शेयर्स। स्टॉक को इक्विटी शेयर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो कि आप कोई कंपनी का इक्विटी शेयर मतलब स्टॉक्स परचेस कर रहे हो, तो आप एक कंपनी के ओनर बन जाओगे। ओनर ऑफ द कंपनी मीन्स कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा। ठीक है। मान लो अभी अगर इसी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, तो पहले के टाइम में क्या होता था, अगर आपको कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो अ, अभी तो स्टॉक मार्केट में एकदम इजी हो गया है बाय और सेल करना। पर पहले के टाइम में क्या होता है, जब भी स्टॉक मार्केट शुरुआत नहीं हुई थी तब, ठीक है, अगर मान लो कि आपको एक कंपनी ओपन करनी है, ठीक है, पर आपके पास फंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो आप कहाँ से लाओगे? मान लो बैंक से लोन तो ले नहीं सकते क्योंकि उसमें ब्याज लगेगा। ठीक है। अपने रिश्तेदार और किसी कहीं से भी आप ले नहीं सकते क्योंकि आपको वापस तो देना पड़ेगा ना उनको। ठीक है। तो पब्लिक ने क्या, कंपनी ने, ओनर ने क्या किया कि मैं जाहिर पब्लिक को बोलता हूँ, जो भी मतलब नॉर्मल पीपल, लोकल पब्लिक, उनको बोलता हूँ कि मुझे आप 1 लाख रुपए दो। ठीक है। 1 लाख रुपए आप मुझे दो, और उसके बदले में मैं मतलब इन शॉर्ट स्टॉक, ये जो आईपीओ है उसका प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या होता है इजी लैंग्वेज में। ठीक है। 1 लाख रुपए मैं पब्लिक के पास लेता हूँ और उसके ऊपर मैं बिजनेस करता हूँ। मान लो कि मैंने जो पब्लिक से उठाए थे वो पैसे से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो उसमें मान लो कि 1 लाख रुपए मुझे पब्लिक ने दे दिए। अगर अभी ये 1 लाख रुपए कैसे होता है, मान लो ये 1 लाख रुपए जो भी आपकी कंपनी की वैल्यू है, मान लो कि 1 लाख रुपए की आपकी कंपनी की वैल्यू है। ठीक है। 1 लाख रुपए की, तो आप कितने शेयर्स बाहर मतलब कितने शेयर्स कर सकते हो? तो 1 रुपए के, मान लो कि आप 1 लाख शेयर्स पब्लिक को दे रहे हो। ठीक है। एक एक रुपए के सबको शेयर्स दे दिए। 1 लाख की अगर वैल्यू है तो जो भी कंपनी की वैल्यू है, मान लो फिर, या फिर 10 रुपए का 1000 शेयर्स दे दिए आपने।
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो 1 लाख रुपए आया वो आपको कंपनी को मिल गया। अभी 1 लाख रुपए से आप जो आपकी ये जो कंपनी है उसमें बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अगर इसमें प्रॉफिट होता है, मान लो कि 2 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ, ये एग्जांपल है, सिर्फ 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आप हर एक आपका जो भी ये जो 1 लाख शेयर होल्डर है उसको हर एक को आप 1-1 रुपए दोगे, और जो उनकी कैपिटल है वो तो वापिस आपको देना ही है, पर आपको वो 1-1 रुपए भी आपको आप दे सकते हो, ठीक है। उस तरीके से स्टॉक मार्केट का बेसिक है, मतलब ये सिर्फ एग्जांपल था। तो उस तरीके से ये बेसिक नॉलेज है, इस तरीके से स्टॉक मार्केट चलता है, ठीक है। अभी उसमें कौन से एक्सचेंजेस होते हैं, इंडिया में 2 एक्सचेंजेस है, ठीक है। एक होता है बीएससी और एक होता है एनएससी, इंडियन स्टॉक सॉरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों मुंबई में ही है। तो ये दो जो एक्सचेंजेस है ये पूरे बाय और सेल, मतलब जो प्लेटफॉर्म है, मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने का ये प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी एक मिनट, ये पूरा हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी इंडियन इंडाइसिस कौन से है, इंडाइसिस कौन से है वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। एक है सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। ये सेंसेक्स है जिसमें 30 कंपनीज है। ये पूरा एक मतलब 30 कंपनी का कॉम्बो है जो कंबाइन करके उसकी एवरेज जो है वो बताता है। तो सेंसेक्स में 30 कंपनीज है, निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, और बैंक निफ्टी में 15 कंपनीज है, ठीक है। सारी की सारी बैंक इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। ग्रुप ऑफ द स्टॉक्स, ये देखो इसमें लिखा है क्लियरली, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द स्टॉक है, रिप्रेजेंटिंग ऑफ द मार्केट एंड ऑफ मार्केट, और मतलब इन शॉर्ट पूरा ग्रुप है सेंसेक्स और निफ्टी, ठीक है। इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, स्टॉक मार्केट में 2 इन्वेस्टर और ट्रेडर्स तरीके के होते हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म सॉरी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और जो ट्रेडर्स होते हैं वो उसमें बहुत सारे ट्रेडर होते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, वो 2-3 दिन के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जब भी उनको प्रॉफिट मिलता है तो वो लोग अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ठीक है। रेगुलेशन कौन करता है स्टॉक मार्केट में का, रेगुलेशन पूरा कौन करता है, तो इंडिया में रेगुलेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक सेबी, सेबी उसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है ये सेबी है, वही पूरा रेगुलेशन करती है, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, मतलब ये जो अपने को इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में क्यों करना चाहिए, वाई पीपल इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, राइट। तो हमें क्या होता है, अगर मान लो कि आप दूसरी जगह पे कहीं पे इन्वेस्ट करवा रहे हो, ठीक है, सॉरी दूसरी जगह पे कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उससे अच्छा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। मतलब मान लो कि आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रख रहे हो, या फिर दूसरी एफडी वगैरह में रख रहे हो, उससे ज़्यादा आपको इसमें रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाइक ओके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, सेविंग अकाउंट में, उसके इंस्टेड ऑफ दैट type of instrument you can get better return in the stock market, higher return मिलेगा, ठीक है। अभी डिविडेंड इनकम मिल सकती है आपको, मान लो कि आप किसी डिविडेंड देने वाले स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इसमें कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल पे बताया। तो उस तरीके के आपको डिविडेंड भी मिल सकता है, ठीक है। लिक्विडिटी, मान लो कि स्टॉक मार्केट में आजकल ट्रेड करना बहुत ईजी हो गया है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट। वो तो आजकल सभी लोगों के पास होता है, और अभी ऐसा नहीं है पहले जैसा कि फिजिकल शेयर्स लेने पड़ते हैं और वगैरह, इजीली आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। ओवरऑल स्टॉक मार्केट का मैं आपको बताऊं तो ये पूरा का पूरा इंडिया का हाफ ऑफ द इकोनॉमी है, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके, अभी आपको आपके ये पूरा वीडियो में अभी तक बने हो आप, तो आपको क्वेश्चन आएंगे माइंड में कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले पहले तो किसी के भी टिप्स या उसके ऊपर हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए। जो भी टिप्स लोग देते हैं उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, जो भी जो जिसको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा नॉलेज है उसके पास ही हमें
गाइडेंस लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी भी स्टॉक्स इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मान लो कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग कंपनीज होती हैं, उसमें आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। एसआईपी के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर लमसम अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये जो सेंसेक्स है, मान लो कि ये सेंसेक्स और निफ्टी है, ठीक है, तो इनके जैसे ही बहुत सारी कंपनीज होती है, उनमें जो ग्रुप है उसी तरह के ये म्यूचुअल फंड वाले भी अपना ग्रुप बनाते हैं और उसी कंपनी में आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आपके पैसे ग्रोथ होते रहेंगे, ठीक है। तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 2000, 5000, 15000, 20000 या 5 लाख इन्वेस्ट कर दो। आप जो भी आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, मान लो कि 5000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा है, तो वह आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। पर आपके जो भी एडवाइज़र है उसके पास आप पहले वो जो है प्रॉपर एडवाइस ले सकते हो, उसके बाद ही आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट का पूरा मैंने आज आपको बता दिया कि क्या क्या होता है स्टॉक मार्केट, उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नॉलेज मिला हो तो इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। तो आपको फिनेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस में लेके आने वाला हूँ, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसमें एक वीडियो बना के आपको ज़रूर एडवाइस दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।